ये तो किसी के घर के बेड में घुसने की कोशिश करते हैं और उधर से खबरें लाने की कोशिश करते हैं। ये उनका घर का जाती मामला है, हम उसमें नहीं घुसेंगे। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका तारुफ? मैं सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट शकील अहमद भट्टी, डिप्टी ऑर्गेनाइज़र पंजाब ILF और प्रेसिडेंट PP 153 लेबर विंग। तो सर आप नवाज शरीफ की वतन वापसी पर क्या कहना? आज भी मुझे उतना ही यकीन है जितना ये दिन चढ़ा हुआ है वो नहीं आएगा। झूठ के पाँव नहीं होते, उसके भी पाँव नहीं हैं ना। वो कुछ जगह जगह जलसे करिए, इनके जलसे करने का मकसद क्या है? जलसे नहीं, वो छोटे छोटे वलीमे कर रही हैं जिसमें ना दूल्हा है ना दुल्हन है ना बाराती है। वो छोटे छोटे वलीमे कर रही है। सर ये दुल्हा दुल्हन की बात से मुझे याद आया कि उनके जो बेटे हैं जुनैद सफदर, उन्होंने अपनी बीवी को आयशा सैफ को डिवोर्स दे दिया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बतौर गैरतमंद पाकिस्तानी, तलाक उनके घर का ज़ाती मामला है, मैं लबशाही नहीं करूँगा। ज़ाती मामला, नहीं मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग हुई, नहीं शादी, तलाक दे दी, सिंपल इज़ डैट। और ये हुक्मरान मुल्क को चला पाएंगे? ये ऐसा इशू नहीं है कि इसको हम उठाएं कि तलाक हो गई। मियाँ बीवी की नहीं बनी, तलाक हो गई, डेढ़ सवाल। इसके ऊपर सवाल करें ही ना किसी को भी। ये उनके घर का ज़ाती मामला है। हमारे कप्तान ने जो तालीमात दी हैं, किसी के घर के, ये तो किसी के घर के बेड में घुसने की कोशिश करते हैं और उधर से खबरें लाने की कोशिश करते हैं। ये उनका घर का ज़ाती मामला है, हम उसमें नहीं घुसेंगे। सर इस तरह के हुक्मरान जो हैं वो मुल्क को क्या करेंगे? उनके हालात सबर हैं? वो हुक्मरान है ही नहीं। जुनैद क्या है, अभी बच्चा है। मरीम नवाज तो चाहती तो मतलब कि उनके घर का वो इशू इस तरह का नहीं। मरीम नवाज ने अभी तक कोई एक काउंसलर की सीट नहीं हासिल की हुई। मैं उसके ऊपर क्या बोलूं? वो मेकअप वगैरह करके तो बेनज़ीर की नकल करके उसका दिल चाहता है कि मैं बेनज़ीर बन जाऊं। बनेगी वो? लीडर बनने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, खून पसीना बहाना पड़ता है, मुल्क के लिए कुछ करना पड़ता है। लूट के मुल्क को कोई बंदा लीडर नहीं बन सकता।